कोई भोले मन से भी अगर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेता है, ओम नमः शिवाय कह लेता है, या एक लोटा जल शिव को समर्पित कर देता है, तो शिव उसको तुरंत ही मिल जाते हैं, शिव उसको तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। शिव किनको नहीं मिलते, शिव किनको प्राप्त नहीं होते? जिनके मन में कहीं ना कहीं दिखावे का भाव है। शिव किनको प्राप्त नहीं होते? जिनके मन में कहीं आडंबर का भाव है। शिव किनको प्राप्त नहीं होते? जिनको भगवान शंकर से नहीं, दुनिया के वैभव से, दुनिया के धन से, दुनिया की दौलत से, दुनिया की संपदा से मतलब है। जिनको केवल शिव से मतलब है, जिनको केवल भगवान देवाधिदेव महादेव से मतलब है, उनके लिए शिव दूर नहीं, उनके लिए शंकर दूर नहीं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति वाले ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये जीवन की एक श्रृंखला है। आज दुनिया के लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि मानव का शरीर मिला क्यों। क्यों आपको और हमको ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ, किस लिए ये मानव का शरीर आपको और हमको मिला। केवल भोजन करा, घर बनाया, परिवार बनाया, कुटुंब बनाया, नाते रिश्ते बनाए, और ये सब कुछ बनाकर हम अपने बच्चों को देकर चले गए। ये उसके लिए मानव देह नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है जिस योनि में आपकी पत्नी नहीं होगी। प्रत्येक योनि में आपकी पत्नी भी होगी, प्रत्येक योनि में आपके बच्चे भी होंगे, प्रत्येक योनि में आपको भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक योनि में आपके बच्चे भी होंगे, भोजन भी मिलेगा, पीने को जल भी मिलेगा, प्रत्येक योनि में आपको घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर प्रत्येक योनि में सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक योनि में भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए एक लोटा जल आपके हाथ में नहीं। हर योनि में नहीं मिल सकता, प्रत्येक योनि में प्राप्त नहीं होगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना आज कथा का छठा दिवस है। कहते हैं आज कथा की शिवरात्रि है। आज जितने शिव भक्त आते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात्रि विश्राम कर कर सुबह 8 बजे से 11 बजे की कथा सुनकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर जाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि लाखों लाख भक्त यहाँ आए हैं। हो सकता है आसपास में कुछ नए लोग भी बैठेंगे जो बात करेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे, पर 2.5 घंटे के लिए जब तक कथा चले तब तक अपने पड़ोसियों के भी हाथ जोड़कर कह दो कि तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे कथा सुन लेने दो, मैं 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ पहुँचूँ। हृदय से, दिल से
आप अपने शिव से प्रीत को जोड़ो, मन को जोड़ो। 84 लाख योनियां, प्रत्येक योनि में, हर योनि में बच्चे भी होंगे, हर योनि में पति भी होगा, हर योनि में पत्नी भी होगी, हर योनि में भोजन भी होगा, हर योनि में पानी भी होगा, हर योनि में घर भी होगा, हर योनि में परिवार भी होगा, सब कुछ प्रत्येक योनि में होगा। पर केवल प्रत्येक योनि में सब कुछ होगा, पर शिव महापुराण की कथा और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं, वो नहीं, वो मिलेगा तो केवल एक मानव की देह में मिलेगा। मानव, और जो जैसी भावना, सब बोलिए सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही बन पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। ये मानव की देह को जिसने पहचाना, ये मानव के शरीर को जिसने जाना, वही संपूर्ण जीवन में सुख भोग पाया। हम आपसे एक बात पूछें, ओ मेरी बलिया की जीजियों, बलिया के जीजा हो, बेटी हो, बेटा हो, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सत्य बताना, बारिश की बूंद जमीन पर गिरे, मिट्टी में गिरे तो उससे कीचड़ बन जाता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? जम के तो बोलो। बारिश की बूंद जमीन पर गिरी, मिट्टी में गिरी तो उससे कीचड़ बन गया, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरी तो मोती बन गया। है वही बारिश की बूंद, वही बारिश की बूंद मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बना देती है, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बना देती है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, आपका मन यदि संसार में गिरता है, कहीं आसक्तियों में गिरता है, तो हमारी जिंदगी एक दिन बर्बाद हो जाती है। और वही मन अपना कर्म करते करते परमात्मा में जाकर गिरता है तो वो हमें मोती बना देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। बारिश की वही बूंद गिरी तो बारिश की बूंद गिरते से ही मिट्टी में कीचड़ बना दी, बारिश की वही बूंद गिरी तो सीप में गिरते से ही मोती बना दी। मोती कब बना? जब वो सीप में गया। आप अपना कर्म करते करते, अपनी मेहनत करते करते, अपनी जागरूकता के साथ में खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, और परिश्रम और मेहनत के साथ में शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तो एक दिन आप भी मोती बन जाओगे, एक दिन आप भी श्रेष्ठ बन जाओगे और अपने जीवन को सार्थक करोगे। बूंद वही है, जल वही है, कहाँ गया ये उस पर निर्भर कहाँ। कहते हैं प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है। किसी ने कहा है कि प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है, सुंदरता से ज्यादा चरित्र श्रेष्ठ होता है, धन से ज्यादा समर्पण श्रेष्ठ होता है, और पूजन से ज्यादा भाव श्रेष्ठ होता है। शिव को तुमसे भाव, शिव को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा भाव। कल आस्था चैनल का आंकड़ा, फेसबुक यूट्यूब का आंकड़ा, सारे आंकड़ों को निकाला गया तो लगभग 81 करोड़ लोगों ने भगवान शंकर का अभिषेक किया कल अधिक मास के पवित्र अवसर। जरा विचार करिएगा, शाम को 7 बजे जब 81 करोड़ लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ
एक घर में अगर अभिषेक हो रहा था तो 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 8 लोग या परिवार के सब सदस्य बैठे थे। अगर ये सारा आंकड़ा निकाला जाए तो 81 करोड़ लोग एक साथ में बैठकर अभिषेक कर रहे थे। अब वो 81 करोड़ लोग एक साथ में बैठकर जब भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो जरा विचार करिएगा कि हमारी सृष्टि का वैसे ही आनंद प्राप्त हो जाए और सबका कल्याण हो। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश शासन के स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर वंदन अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करते हुए शिव को क्या चाहिए? अब किसी को पूजन करते समय किसी के पास में पानी था, किसी के पास में फूल था, किसी के पास में जल था, किसी के पास में दूध था, किसी के पास में दही था, किसी के पास में केवल 11 चावल के दाने थे, किसी के पास कनेर का फूल था, किसी के पास समी का पत्ता था, किसी के पास बेलपत्री थी। अब एक साथ जब इतने करोड़ों लोग पूजन कर रहे थे और मान लो तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्री नहीं थी, मान लो तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए फूल कम पड़ गए थे, मान लो तुम्हारे पास में कोई वस्तु कम पड़ गई थी, मान लो तुम्हारे पास में कोई वस्तु कम पड़ गई थी, कोई फूल कम पड़ गए थे, कोई सामग्री कम पड़ गई थी, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने भाव से पार्थिव शिवलिंग बनाया, भाव से तुमने पूजन करना प्रारंभ करी, तो भाव से भोलेनाथ रीझ गए और भाव से तुम्हें वर प्रदान कर। मेरी जीजियों, जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो, भले तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं हो तो भी जो समय तुमको बताया जाए उस समय पर अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर केवल बैठ गई ना, लोटा भर के जल लेकर, चावल का दाना लेकर, भले कुछ भी नहीं, और टीवी पर आप देख रही हो, मोबाइल पर आप देख रही हो, पंडित जी कह रहे हैं ये चढ़ाओ, नहीं है चावल उठाकर चढ़ा दो, पंडित जी ने कहा ये चढ़ाओ, नहीं है चावल उठाकर चढ़ा दो, पंडित जी ने कहा ये चढ़ाओ, चावल उठाकर चढ़ा दो। और जब अभिषेक हो उस समय पर लोटे में जो जल है धीरे 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 बाबा को चढ़ा दो। ये मत सोचना कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मेरे पास ये सामान नहीं है, मैं दिया लगाना भूल गई, मैं दीपक लगाना भूल गई, मैं धूप बत्ती जलाना भूल गई, मैं ये सामान भूल गई, मैं ये कार्य भूल गई। ना ना ना, ये कभी मत सोचो। तुम तो बस केवल अगर कुछ भी नहीं है तो चावल का दाना, बेलपत्र, कनेर का फूल लेकर, जल लेकर भी बैठ गई। और हमारे घर में अगर पार्थिव लिंग बना है तो उसका फल तो मेरा भोलेनाथ देता ही देता। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। इस लाइन को सब बोला करो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, बोलो बोलो, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी,
शिव कथा कहती है समुद्र हमको एक सीख देता है, समुद्र एक हमें सीख देता है गहराई की। समुद्र हमको एक सीख देता है गहराई की। समुद्र में कचरा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे लगा दे। समुद्र में कपड़ा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे पर लगा दे। समुद्र में कचरा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा दिया। समुद्र में कपड़ा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा। और समुद्र में यदि मोती डाल दो, सोना डाल दो, हीरे डाल दो, रतन डाल दो, कोई धातु डाल दो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, उसको अपने अंदर उतार लेता है। बस यही जीवन होना चाहिए। संसार में ऐसे कई लोग तुम्हारे रिश्तेदार होंगे जो अपने दिल की बात, अपने मन की बात तुम्हें बताएंगे, आके बोलेंगे कोई तुम पर भरोसा बहुत कर लेता है तो अपने दिल की बात आकर कह देता है। कोई तुम पर बहुत भरोसा कर लेता है तो अपने मन की बात आकर कह देता है, अपने दिल की बात आकर कह देता है। अब तुम्हारा क्या फर्ज है? मम्मी ने तुमको कोई दिल की बात बोली तो तुम्हारा क्या फर्ज है? अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। पापा ने कोई बात कही, अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। बहन ने कोई बात कही, अपने आप को समुद्र बना लेना, अपनी बहन की बात को सुनकर अंदर उतार लेना। भाई ने कोई बात कही, उसको सुनकर अंदर उतार लेना। पर दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो समुद्र नहीं बनता था, सुनने के बाद 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसा सुना। 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ये चीज श्रवण की। 10 जगह समुद्र बनो। और जब समुद्र बनोगे तो अंदर उतारना सीख जाओ। समुद्र, प्रभु का नाम मिला, भीतर उतार लिया। अच्छी बात मिली, भीतर उतार लिया। प्रभु की भक्ति मिली, भीतर उतार लिया। बेकार कुछ मिला, किनारे लगा दिया, छोड़। कल हमको आशीष कोई यूट्यूबरों की रील हम बता रहे थे, तो यूट्यूबरों की रील में कल आशीष दिखा रहे थे कि कई माताएं चलते चलते, कोई रिक्शे में बैठी है, कोई चल रही है, कोई पंडाल में है, अपनी अपनी रील बनाकर उन्होंने डाली। उस रील में एक बहन ने इतनी सुंदर बात कही। उस रील में एक बहन कहती है कि मैं सीहोर वाले बाबा की कथा में बलिया आई हूँ, देवली आई हूँ, बनखड्डी बाबा के इस पवित्र प्रांगण में कथा सुनने के लिए। इतना भीड़ है। उस बहन ने कहते कहते भीड़ का फोटो दिखाया और बाद में कहा, इतनी भीड़ होने के बाद भी भक्तों का दिल शिव महापुराण में लगा हुआ है। ये शुद्धता न, ये प्रेम दिखता है। ये स्नेह दिखता है। आप क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो? समुद्र जैसे गहरे बन जाओ। कचरा आया, किनारे लगा दिया। कुछ बेकार आया, किनारे लगा दिया। कुछ अच्छा आया, अपने भीतर उतार। कुछ अच्छा हमने अपने भीतर उतार। समुद्र जैसे। एक सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर। एक बार भगवान शंकर, शिव जी का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। कई लोग कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव। एक बार आप भी बोलकर देखिए, बोल दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव की। शिव का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति का मतलब क्या है? शिव उस गुरु का रूप धरकर बैठ गए कि शिव रूपी गुरु बनना। भगवान शंकर वो गुरु बनकर बैठ गए जिन्होंने जीवन के सारी उलझनों को, सारे क्लेशों को, सारे दुखों को,
सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को समाप्त कर दे, सारे कष्ट। सेटिंग अच्छी, बस प्रेशर थोड़ा खोल, सेटिंग को हाथ ना लगाएं, केवल बाहर का और अंदर का प्रेशर थोड़ा खोल कर। दक्षिण मूर्ति, शिव जी का नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्तेश्वर शिव एक गुरु का रूप रखकर बैठ गए। किसके लिए रखा वो गुरु का रूप? भगवान भोलेनाथ जी ने वो गुरु का रूप रखा तो किसके लिए रखा? किसके लिए मेरे देवाधिदेव महादेव एक गुरु का रूप रख लेते हैं? केवल 4 वर्ष के बच्चे के लिए। केवल 4 वर्ष। महाराज, सनकादि ऋषि का प्रागट्य हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन सनत कुमार, सनंदन, सनकादि ऋषियों का जो प्रागट्य हुआ, इन्होंने यज्ञ भी करा, तप भी करा, साधना भी करी, व्रत भी करा, उपवास भी करा, सब कुछ करा। उसके बाद भी इनका मन स्थिर नहीं, मन शांत नहीं, मन की स्थिरता नहीं बनी। चारों ने विचार करा कि हमारे मन की स्थिरता नहीं बनती, हमारा मन शांत नहीं है, थोड़ी सी उलझने मन में चल रही। इन उलझनों को कौन मिटाएगा? कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाए जो हमारे जीवन की उलझनों को समाप्त करे। कोई गुरु हमारे जीवन में ऐसा मिल जाए जो हमारे भीतर की उलझनों को मिटा दे। और कितनी उलझन में थे। यहां जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं लाखों की संख्या में, 8 से 10 लाख शिव भक्त जितने आप लोग पंडालों में हैं उतने बाहर हैं, और जितने बाहर हैं उतने रोडों पर रिक्शों में बैठे हुए हैं और गाड़ियों में चल रहे हैं। उतने लाखों शिव भक्त यहां पहुंचे थे। प्रयाग का मेला तो केवल प्रयाग में भरता है, पर बलिया में भी एक मेला भरा गया है, प्रयाग जैसा कुंभ का मेला। कितने भक्त हैं जिनके भीतर की उलझने अपने आप समाप्त हो गई। बहुत उलझन थी उसके अंदर। कई लोग कहते थे शंकर जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहता शिव जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए, कोई ने कह दिया ऐसी स्त्री शंकर की आराधना करें, कोई कहे शिव जी के मंदिर मत जाओ, कोई कहे शंकर का ऐसा मत करो, कोई कहे शंकर का वैसा मत करो। आज शिव महापुराण की कथा सुनते 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 पूरी दुनिया के लोगों को यह मालूम पड़ गया कि शंकर जी हमारे पिता हैं, और पिता को बेटी बेटा कैसे भी रिझा सकता है, और शिव करुणा करना प्रारंभ। कोई दिखावा नहीं है उसके अंदर। कोई दिखावा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने इस मंत्र को छुपा कर रखा था। पशुपति व्रत दुनिया के लोगों ने छुपा कर रखा था, और ये व्रत आज का नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं ये सीहोर वाले महाराज जी ने पशुपति व्रत बना दिया। नहीं, ये सीहोर वाले महाराज जी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बना दिया। नहीं नहीं, ये आज का व्रत नहीं है। महाभारत को उठाकर पढ़िए, श्रीमद् भागवत का स्मरण करिए, आवाज की एलईडी बक्स से चालू करना, पीछे एक लड़के को भेज दो। पशुपति व्रत कोई आज का व्रत नहीं है। अध्ययन करो, अध्ययन में निकलेगा। अभिमन्यु ऋषि
छोटे से बालक, बहुत छोटा सा बालक, उपमन्यु ऋषि, छोटा सा बालक, जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की। उपमन्यु ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मुझे दूध पीने को दे दे माँ। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, माँ मुझे दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। माँ मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। माँ ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। माँ ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं, माँ ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया माँ। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया, रोने लगा। माँ मुझे सच का दूध पीना है, माँ मुझे हकीकत का दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। बेटा घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध ला कर दूं। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे 1 चम्मच दूध भी कहीं से ला कर दूं। माँ मुझे तो दूध पीना है। माँ के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है। विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है। पुकार उसको। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना में ली। उपमन्यु साधना, साधना समाप्त नहीं। साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन। और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु, तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु के पास पहुंच गए। 5 वर्ष के उपमन्यु के पास मेरे शिवजी रूप रखकर इंद्र का पहुंच गए। इंद्र का विनय करिए, बहुत सावधानी से कथा सुनना। 6ठे दिन की कथा है, जिंदगी को सार्थक करने वाली है। 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हो, धूप भी चिलचिलाती हुई है, चलकर आए हो पैदल पैदल 2 किलोमीटर, गाड़ी रिक्शे में पैसे खर्च करे हैं 100, 200, 500। ऐसे ही मत चले जाना, बहुत दिल से सुनना और दिल से ही बाबा से प्रार्थना करना कि मैं इतनी दूर से आई हूं, तू मेरी दुख मिटाने के लिए मेरे दरवाजे तक तुझे भी आना पड़ेगा। मैं आई हूं तो तुझे भी आना पड़ेगा। फिर निवेदन करो, जितने आप पंडाल में बैठे हो उससे 4 गुना ज्यादा तो रोड पर चल रहा है। जो अभी तक पहुंचे नहीं है, पैदल 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 चले आ।
और जितने रोड पर चल रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा रिक्शों में और गाड़ियों में भरे पड़े हुए हैं। आप टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, एलईडीओ पर नजारा देख रहे होंगे कि जितने अंदर है उससे दुगने रोडों पर लोग चल रहे हैं और उससे दुगने गाड़ियों में हैं, रिक्शों में हैं, जगह नहीं है। भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शिव की इस पवित्र कथा में बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, शिव से निवेदन करते हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव जी उपमन्यु के पास में इंद्र का रूप रखकर पहुंच गए। पूछा, क्या कर रहे हो उपमन्यु? उपमन्यु ने कहा, शिव जी की आराधना कर रहा। क्यों? मेरे पास में धन वैभव नहीं है मेरी मां के पास। तो धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो तुम शिव की साधना क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो भगवान विष्णु की साधना करो, ब्रह्मा जी की साधना करो, जो लक्ष्मी को दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। अगर तुम्हें साधना करना है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की करो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की करो, गरुण की करो, वरुण की करो, शिव की क्यों कर रहे हो? उपमन्यु ने जो कहा, एक एक भक्त के हृदय में वो बात बैठना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, इंद्रदेव, मैं शिव जी की आराधना इसलिए कर रहा हूं, मेरे भोले बाबा भले सोने के महल में नहीं रहते, मेरे भोले बाबा भले धन के पलंग पर नहीं रहते, पर मेरे भोले बाबा वीराने में रहकर, शमशान में रहकर, कैलाश पर रहकर भी मेरे भोले बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो सबको